हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आज हम एक स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू करने वाले हैं। इनका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इससे पहले कि हम इनके साथ बातचीत करें, स्ट्रेटेजी जानें, उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका दे देता हूँ। नरसी सिंह गुर्जर इनका नाम है। काफ़ी इंस्पिरेशनल इनकी स्टोरी रही है। पहले ये राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थे। कांस्टेबल रहते हुए ही इन्होंने जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन की। फाइनल सिलेक्शन भी हो गया और जूनियर अकाउंटेंट के रूप में जॉब करते हुए इन्होंने कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन की और उसमें भी फाइनल सिलेक्शन इनका हो गया है। तो नरसी सिंह जी, आपको तथा आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इस सफलता के लिए। धन्यवाद सर। पहले तो मैं अभिषेक सर का और जेपी सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया सर। थैंक यू। हाँ अभिषेक सर। नरसी जी, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार वालों को कॉमर्स मेरी जान की तरफ से बहुत 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 बधाई। सबसे धन्यवाद पहला सर। मेरा आपसे जो क्वेश्चन रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन है और बाकी स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन है कि आप कांस्टेबल की जॉब के ऊपर थे। जी कांस्टेबल की जॉब के ऊपर रहते हुए आपने प्रिपरेशन की और आपका जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया। फिर जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर आप थे, वहां से आपने प्रिपरेशन की और आपका कॉलेज लेक्चरर के ऊपर सिलेक्शन हो गया। तो यह जॉब के साथ आपने अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया और क्या आप कंटिन्यू स्टडी करते थे या फिर वीकली ज्यादा स्टडी करते थे? क्योंकि काफी सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कि उनको प्रॉब्लम यही आती है कि वो जॉब के साथ अपनी स्टडी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहो और आपने किस तरह से मैनेज किया, वो बताइए आप हमको पहले। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा सर कि यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ उसके पीछे की बहुत बहुत सारी स्टोरी है। सबसे पहले सर मैंने राजस्थान पुलिस ज्वाइन किया। उससे पहले भी सर मैं अपने जेवीएनएल की डीवी तक पहुंचा था। वो वहाँ उस टाइम मैंने आपका कोर्स लिया था कॉमर्स में जान का जूनियर अकाउंटेंट का सर। फिर मैं रह गया था सर वहाँ पे। फिर मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद में जैसे ही मैं ट्रेनिंग करके आया तो मेरे दोस्त ने आपकी कोचिंग के बारे में मेरे को एक नोट्स दिए एनटीए नेट के। वो मेरे को मालूम नहीं था। तो उसके उन्हीं नोट्स की वजह से मेरा नेट क्वालिफाई कर पाया मैं। दिसंबर 2019 का मेरा नेट क्वालिफाई है सर। उसके बाद में सर मेरे को पता, मेरे दोस्त के जरिए पता चला कि अपने यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो सर मैं तभी से, जब नेट क्लियर हुआ तभी से मैंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी अपने कॉलेज लेक्चर के लिए। और डेली सर मैं 6 से 7 घंटे डेली मैंने पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन बीच में मिस हो जाता है, वो अलग बात है। नहीं तो ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं की हो। ये जो आप कह रहे हो कि आपने 6 से 7 घंटे स्टडी की है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट की थी या बिना किसी नोटिफिकेशन के आपने स्टार्ट कर दिया था? जी सर, बिना नोटिफिकेशन के। अगर सर नोटिफिकेशन के आधार पर करता तो सर 3-4 महीने का ही टाइम मिला था। तो बिल्कुल। सर बिना नोटिफिकेशन के मैंने, जब मेरा नेट क्लियर हो गया था उसके तुरंत बाद ही मैंने सर अपनी पढ़ाई जारी कर दी थी सर। ओके जी। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी बात नरसिंह सिंह जी ने बताई। देखिए, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से हम बात करते हैं उनमें से 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डीवी तक पहुंचते हैं किसी एग्जाम में, लेकिन रह जाते हैं, फिर भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। तो इन्होंने पहले दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन की थी, उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जेवीवीएनएल 2018 में डीवी तक पहुंचे, वहां पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी इन्होंने खुद को पॉजिटिव रखा। फिर राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट ली, फिर जेवीवीएनएल में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट ली, यूजीसी नेट क्लियर किया, फिर कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्शन लिया। और ये सब केवल तभी हो सकता है जब हम पॉजिटिव रहें और प्रिपरेशन को टाइमली स्टार्ट करें। नोटिफिकेशन आने से पहले इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। नरसिंह सिंह जी, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, जो कॉलेज लेक्चरर के एस्पिरेंट्स रहते हैं, अब जैसे कि फिर से वैकेंसी आने वाली है और एक बेनिफिट गवर्नमेंट ने कर दिया है, जिनका यूजीसी नेट क्लियर नहीं है उन लोगों के लिए गवर्नमेंट सेट का एग्जाम करवाने जा रही है। तो उन लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू में क्या होता है, कितने लोग बैठते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन भी बताना जो आपसे पूछे गए जनरल पेपर के या करंट अफेयर्स के या कॉमर्स के, और बोर्ड पर भी पढ़वा करके देखते हैं। तो क्या रहा इंटरव्यू का? सर मैं बताना चाहूंगा कि अपने जो अब की बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, मतलब मेरे को लगता है कि 3-4 महीने में ही नोटिफिकेशन आ जाए या वैकेंसी आ जाए सर।
तो उनके लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि उससे पहले सेट का एग्जाम हो रहा है, क्योंकि उससे पहले 2000 मेरे शायद 13 में या 12 में सर सेट का एग्जाम हुआ था। उसके बाद में पहली बार होगा कि अपनी वैकेंसी आने से पहले सेट का एग्जाम करवा रही है राजस्थान गवर्नमेंट सर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ मैं, क्योंकि सर आप दो दो नेट का भी दे सकते हो और सेट का भी दे सकते हो सर। और उसके अलावा सर जो आप पूछ रहे हैं मेरे से कि इंटरव्यू में सर जो मैं इंटरव्यू दे के आया, तो मैंने देखा कि सर वहाँ पे अपने संगीता आर्य मैडम का बोर्ड था मेरे। तो उन्होंने जनरली जो क्वेश्चन पूछे वो जैसे डिस्ट्रिक्ट के सर, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें फेमस हैं। जैसे मैं दौसा से हूँ तो सर जैसे आबादी की चांदबाड़ी क्यों प्रसिद्ध है, दौसा में एमएलए कौन है। मतलब बेसिक कम से कम सर मेरा 18 से 19 मिनट इंटरव्यू चला था। उसमें से अपने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने सर एक एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे थे, दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने भी सर 3 से 4 क्वेश्चन। और कॉमर्स। मेनली जो इंटरव्यू रहा वो सर बोर्ड का जो मेन मेंबर है जैसे संगीता मैडम थी उनका ही रहा है। उन्होंने कम से कम मेरे से 18 से 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वो बेसिक पूछे गए थे, जैसे टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बेसिक चीजें। डीपली कोई भी चीज नहीं पूछी गई थी जो आज मतलब बता नहीं सकता है। जो मतलब एक बेसिक चीजें, एक जो कॉलेज लेक्चर बनने जा रहा है उसको वो चीजें जरूरी है वही चीजें पूछी गई थी सर। और सबसे मेन जो रहा है सर वो रहा है बोर्ड में पढ़ाने का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि इनके अंदर, क्योंकि नॉलेज तो सर पेपर में वो लोग देख लेते हैं कितनी नॉलेज है, लेकिन उनको ये देखना है कि ये लोग कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी नॉलेज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उन्होंने मेरे से बोर्ड पे 5 से 6 मिनट मेरा सेशन चला था बोर्ड पे, उसमें मेरे से क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए थे। जैसे मैंने कोरिलेशन पढ़ाया था तो उन्होंने पूछा कि कोरिलेशन कितने टाइप का होता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है। कम से कम 5 से 6 मिनट सर मेरे से बोर्ड पे पढ़वाया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवाइसेज देना चाहूँगा। पहली बात, आप कोशिश कीजिए कि रिटर्न पेपर में जितने मार्क्स आप ला सकते हैं उतने लाने की कोशिश कीजिए, जी क्योंकि बिल्कुल। इंटरव्यू में मार्क्स फुल्ली हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन रिटर्न पेपर हमारे कंट्रोल में है। इंटरव्यू में कोशिश कीजिए कि हमें ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़े। अगली बात, इंटरव्यू में अलग अलग चीज़ों के मार्क्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के, कम्युनिकेशन के, कॉन्फिडेंस के, नॉलेज के। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमें आंसर नहीं आ रहा तो हमारे तो मार्क्स कट गए। आंसर नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये सभी बिल्कुल। चीज़ें देखी जाती है। तो अभिषेक सर। नरसी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप कॉमर्स मेरी जान से बहुत पहले से जुड़े हो, 2018 की वैकेंसी से जुड़े हुए हो। जी तो मैं तो आपकी सफलता के पीछे आपका कॉमर्स मेरी जान का अगर आपको लगता है कि कोई सहयोग है, तो क्या सहयोग रहा होगा और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी क्या एडवाइस दोगे आप कॉमर्स मेरी जान के लिए? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमर्स मेरी जान का जो कंटेंट है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो सर, वो और जो कोचिंग है और जो भी इंस्टीट्यूशन है उनसे बहुत अलग है। जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से तैयारी कराई जाती है सर। और उसी का मेरे को भी बेनिफिट मिला है और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिला है। और सर ये कॉलेज लेक्चर में ही नहीं मिला है, ये मेरे को जूनियर अकाउंटेंट में भी मिला है, यूजीसी नेट में भी मिला है, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट भी कॉमर्स में जान का जो वो था अपने नोट्स उनसे ही किया है। उसके बाद में मैंने जूनियर अकाउंटेंट भी इसी से किया है सर। और कॉलेज लेक्चर में भी मेरे को बहुत हेल्प मिली सर। बिल्कुल। तो स्टूडेंट, इतनी अच्छी बातें नरसी सिंह जी ने हमें बताई। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि JVVNL में जो DV रिजल्ट था उसमें 100+ सिलेक्शन थे, फिर 40+ फाइनल सिलेक्शन में भी नरसी सिंह जी का नाम था। और आपको याद दिला देता हूँ, JVVNL और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी फिर से आ रही है। UGC नेट क्लियर नहीं है तो सेट का एग्जाम आपको जरूर देना है। और अभिषेक सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को वाइंड अप करने के लिए। सर मैं एक और बताना चाहूंगा सर। हाँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अगर मैं एक कांस्टेबल जिसमें इतनी ड्यूटियां होती हैं कि उसको पता ही नहीं रहता दिन कब होता है रात कब होता है, बिल्कुल। वो बंदा कॉलेज लेक्चरर बन सकता है। तो सर जनरली कोई भी जो भी चाहे जॉब में हो चाहे बिना जॉब में हो, उनके लिए बनना इम्पॉसिबल नहीं है सर, बहुत पॉसिबल है। लेकिन रेगुलर 6 से 7 घंटे सर अब बिना नोटिफिकेशन के ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तब जाके आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हो सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की है। तो नरसी जी, आपसे सच में बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। और
मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे बिल्कुल मोटिवेट होंगे। और अगर मैं जी सर। 3 से 4 पॉइंट के अंदर आपकी हमारी पूरी बात को समराइज करूँ, तो पहला जो पॉइंट मेरे सामने आता है वो ये है कि सिचुएशन कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती है। आप ही उसको नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने वाले होते हो। नरसिंह जी जैसे कि एक पब्लिक सेक्टर, मतलब जहाँ पर पब्लिक के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है, चौबीस घंटे सर। उस जॉब में भी रहकर ये तैयारी कर सकते हैं, तो आप किसी भी जॉब में रहकर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप कभी भी मत कहो कि सिचुएशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव पॉजिटिव बनाती है। दूसरा जो पॉइंट हमको नरसिंह जी से सीखने को मिलता है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट केवल और केवल इन्हीं चीजों पर रह जाते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा। तो इन बातों पर मत रहो, आप बस कंटिन्यू प्रिपरेशन करो। और थर्ड जो पॉइंट इनसे सीखने को मिलता है कि आप फेलियर से मत घबराओ। नरसिंह जी अगर फेलियर से घबराते तो इनका जूनियर अकाउंटेंट में नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तो अगर ये जी फेलियर से घबरा जाते तो आज एक कांस्टेबल ही रह जाते। लेकिन ये फेलियर से घबराए नहीं, ये जूनियर अकाउंटेंट भी बने, कॉलेज लेक्चरर भी बने ये। तो कभी भी आपको लाइफ में फेलियर मिलता है तो भी आप उसको पॉजिटिव वे में लो। आप ये सोचो कि आपने अपना 100% दिया है और आगे कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आने वाली वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। जेपी सर। तो स्टूडेंट बस इतनी ही बातें थी हमारे पास। आई होप इनसे आपको जरूर इंस्पिरेशन मिली होगी और मुझे पूरी उम्मीद है अगला इंटरव्यू आपके साथ होगा। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।